न्यू शिमला के स्वामी नारायण अक्षरधाम द्वारा संचालित स्वामी नारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का उत्सव किया गया। भारी संख्या में स्थानीय लोग इस मंदिर में आए और पूजा में भाग लिया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को सुंदर तरीके से सजाया गया और सैकड़ों व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए। सैकड़ों लोगों ने इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। इस पूजा और आयोजन के बारे में स्वामी जय तीर्थ, जो कि स्वामी नारायण अक्षरधाम दिल्ली से शिमला पधारे हैं, उन्होंने जानकारी दी और यहाँ हर रोज आरती और सत्संग का आयोजन किया जाता है। स्वामी जी, आज जो ये अन्नकूट उत्सव जो हुआ है, ये इसके बारे में इसकी क्या परंपरा है और क्या इसका मतलब है, महत्व है, ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। और थोड़ा सा संस्था के बारे में, यहाँ पर जो आयोजन हुआ है इसके बारे में बता दीजिए। जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। न्यू शिमला स्थित ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जो है, यहाँ पर आज हमने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया है। ये अन्नकूट उत्सव और गोवर्धन पूजा की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले प्रारंभ की थी। गोकुल में प्रथम बार भगवान ने 56 भोग का आयोजन किया था और गोवर्धन जी की पूजा की थी। इस परंपरा के अनुसार हमारे BPS संस्था के पूरे विश्व में 1200 जितने मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में प्रतिवर्ष दीपावली के पर्व के निमित्त ये अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। आज यहाँ शिमला में जो अन्नकूट उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, यहाँ पर करीबन 125 से 150 जितने घरों से करीबन 400 साढ़े 400 जितने व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पण किया गया है। सभी ने भक्ति भाव से अपने घर पर ये व्यंजन तैयार किए हैं और यहाँ भगवान के सम्मुख उसको सजाया गया है। आज सुबह यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा हुई और अन्नकूट की आरती भी यहाँ पर हुई भक्तों के साथ, और बहुत सुंदर दिव्य दर्शन भगवान के यहाँ पर हो रहे हैं। BPS स्वामीनारायण जो संस्था है, आज पूरे विश्व में ये संस्था फैली हुई है। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली में भी 100 एकड़ में अक्षरधाम मंदिर बना है और अभी अमेरिका में भी 265 एकड़ में अक्षरधाम मंदिर बन रहा है और अबू धाबी में भी वहाँ पर अद्भुत हिंदू मंदिर का निर्माण हमारी संस्था कर। चिंतपूर्णी में देर रात एक बड़ा हादसा पेश आया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल चिंतपूर्णी मंदिर कार्यालय के समीप स्थित झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ियों में रखा एक सिलेंडर भी फट गया। ऐसे में आग और अधिक बढ़ गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और अग्निशमन विभाग सहित पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार रात को अचानक झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। इस दौरान एक सिलेंडर फट गया और आग भड़क गई। ऐसे में मंदिर प्रशासन सहित स्थानीय युवाओं ने आसपास मौजूद पानी के टैंक से बाल्टियां भरकर आग बुझाने की कोशिश की। आग की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर मंदिर अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि मंदिर कार्यालयों के पीछे आग को देख मंदिर प्रशासन ने आग पर काबू पाकर बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बाद में अग्निशमन विभाग की टीम ने आग की लपटों पर काबू पाकर राहत पहुंचाई। 5 झुग्गी झोपड़ियां जलने से करीब 10,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जिला के धारी मार्ग पर रविवार देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान गाड़ी सड़क से लुढ़क कर ढांग में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब 3 बच्चों सहित 7 लोग अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेले से वापस लौट रहे थे। इस दौरान स्विफ्ट कार धारी मार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे ढांग में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग सहित पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद दोनों टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर सभी घायलों को सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ददाहू पहुंचाया गया। यहां पर सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उधर थाना प्रभारी रंजीत राणा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि
गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 बच्चे और 2 महिलाओं समेत कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे वह भी पूरे नहीं हो पाए। भाजपा को नए वादे करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात शिमला में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कही। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि भाजपा को चुनौती है कि 5 साल जब डबल इंजन की सरकार रही तो वोट घोषणा पत्र नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पर मांगे। बीजेपी नेताओं ने 2017 में लाखों नौकरियां देने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने पर साफ हो गया है कि सरकार नौकरियां देने में फेल है। हम हिमाचल के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, हिमाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हिमाचल के युवाओं की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने 5 साल में जो कहा था और जो किया है वो बताओ और हमसे वोट मांगो। हिमाचल का युवा बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी। इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजन सरकार फेल है। मंडी जिले के बीएसएल पुलिस थाना की नीरी पुलिस चौकी के तहत पंडार क्षेत्र में सोमवार तड़के एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से एक की मृत्यु हो गई, जबकि 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 लोग बिजली महादेव कुल्लू से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जैसे ही गाड़ी नीरी पुलिस चौकी के अंतर्गत पंडार क्षेत्र में पहुंची तो चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया तथा सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है। भाजपा का संकल्प पत्र महिलाओं को बनाएगा सशक्त। इसमें महिलाओं के लिए हर वर्ग में की गई घोषणाएं। ये बात भाजपा उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी पार्टी ने इस प्रकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में अलग से उच्च स्थान दिया है और घोषणा पत्र को महिलाओं पर केंद्रित किया है। पायल वैद्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं और अभी से आगे बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र में 11 संकल्प बिंदु के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए वादा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में महिलाओं सशक्तिकरण करने का वादा किया है, उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। कि जो नयापन है वो ये है कि पहली बार अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के अगर आप घोषणा पत्रों को पीछे का हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पहली बार ऐसा कोई घोषणा पत्र में, जैसा कि हमने कहा है कि 11
वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हित में रही है और हमने हमेशा ख्याल रखा है कि किस तरह से हम अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ के उनकी सहायता कर सके। जैसा कि हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए कार्य हुए तो हमने संकल्प लिया है कि हम बीपीएल परिवारों में जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपए होती थी